अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वज़ू का बयान लाई हूँ, किताबुल अमल वज़ू का बयान। तो सुनिए क्या है वज़ू का बयान। वज़ू करने का सही तरीका क्या है? जवाब, वज़ू करने का सही तरीका यह है, पहले तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर मिशाक करे। अगर मिशाक ना हो तो उंगली से दांत मले, फिर दोनों हाथ को कांठों तक 3 बार धोएं। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालें, फिर बाएं हाथ पर दोनों हाथ को एक साथ ना धोएं। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी डालें। फिर पूरा चेहरा धोएं, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाएं। इसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। उंगली की तरफ से कुन्नियों के ऊपर तक पानी डालें, कोहनियों की तरफ से न डालें। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मशा करें, फिर कानों का और गर्दन का एक एक बार मशा करें। फिर दोनों पांव टाखनों समेत 3 बार धोएं। सवाल, धोने का मतलब क्या है? जवाब, धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को धोए उसके हर हिस्से पर पानी बहा जाए। सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीगा गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू होगा या नहीं? जवाब, इस तरह वज़ू हरगिज ना होगा। भीगने के साथ हर हिस्सा पर पानी बहा जाना जरूरी है। सवाल, वज़ू में कितनी चीजें फर्ज है? जवाब, वज़ू में 4 चीजें फर्ज है। अव्वल, मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी तोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। दूसरे कहानियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरे, चौथाई, सर का मशा करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेर दोनों पांव कठनों समेत धोना। सवाल, वज़ू में सुन्नत कितनी है? जवाब, वज़ू में सुन्नत 16 है, यानी करना, तस्मिया पढ़ना कर शुरू करना, दोनों हाथ को कांठों तक 3 बार धोना, मिशाक करना, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, हर उज़्व को 3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मशा करना, कानों का मशा करना, तरतीब से वज़ू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मशा करना, वज़ू के हर हिस्से को पैदल पैर धोना, हर मकरूह बात से बचना। सवाल, वज़ू में कितनी बातें मकरूह है? जवाब, वज़ू में बातें मकरूह है। औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना, वज़ू के लिए नाजायज़ जगह बैठना, नाजायज़ जगह वज़ू का पानी गिराना, मस्जिद के अंदर वज़ू करना, वज़ू के हिस्सों से बर्तन में कतरे टपकाना, पानी से रीठ या खकार डालना, किबला की तरफ थूक या खकार डालना या कुल्ली करना, बेज़रूरत दुनिया की बातें करना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना, पानी इस कदर खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, मुंह पर पानी मारना, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना, सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, गले का मशा करना, बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक
میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، کتنا 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجا کا پانی مشکا چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب: پخان یا پیشاب کرنا۔ پخان پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، پخان کے راستے سے ہوا کا نکلنا، جانا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکلنا، ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا، پانی یا سفر کی منہ بھر کے الٹی آنا، اس طرح سے سو جانا کہ جس کے جوڑے ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہونا، جنون ہونا، گسی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے پہ پاؤں لڑکھڑائیں، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، خود دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، اتنا تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔